यह शेरनी मरने की हालत में है। उसके शरीर पर मक्खियां रेंग रही हैं, लेकिन उन्हें हटाने की भी उसमें ताकत नहीं बची। शायद आप उसे नहीं जानते, लेकिन आपने अपोलो और मार्टेताओं की कहानी जरूर सुनी होगी। यह शेरनी उनकी पोती है, मोजा। इस क्रूर प्रकृति में सबसे ताकतवर शिकारी भी समय के इस चक्र से नहीं बच सकते। कई साल पहले मार्टेताओं ने अपने साथी को खोने का दर्द और अपने बेटे को खोने का गहरा दुख सहा था। जीने के कठोर नियमों ने उसकी आंखों की चमक छीन ली थी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, भैंसों के झुंड से बदला लेना। लेकिन जब वह अपने कुनबे को लेकर भैंसों का सामना करने जा रही थी, तभी उसे हैरानी हुई। पिछली रात के संघर्ष में एक नर शावक बच गया था। उस कमजोर से दिखने वाले शावक ने उसके अंदर फिर से मां बनने की इच्छा जगा दी। कुछ महीने बीत गए। मार्टेताओं का बेटा मोरानी अब 4 साल का हो चुका था। अपनी मां की देखभाल में वह एक ताकतवर शेर बन गया था। उसकी गर्दन के चारों ओर उगती घनी अयाल इस बात का संकेत थी कि वह जल्द ही कुनबा छोड़ने वाला है। मार्टेताओं ने अपने बेटे को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था, अपने साथी अपोलो से किया हुआ वादा। आखिरकार मोरानी ने गोरोंगोरो क्रेटर में अपना नया कुनबा बसाया। लाखेत प्राइड 230 किलो वजन के साथ मोरानी बेहद शक्तिशाली था। उसने अपने कुनबे के साथ क्रेटर के लगभग आधे इलाके पर कब्जा कर लिया। यहाँ भोजन की कमी नहीं थी, लेकिन खतरे भी कम नहीं थे। यहाँ घुमंतू शेरों और लकड़बग्घों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस वजह से मोरानी को लगातार अपने इलाके की निगरानी करनी पड़ती थी, जबकि शिकार की पूरी जिम्मेदारी उसकी साथी मलकियां पर थी। उनके इलाके के बीच में पानी का एक बड़ा स्रोत था, जो शिकार के लिए एक बड़ा फायदा था। एक साथ 100 किलो का भैंसा पूरे कुनबे को कई दिनों तक खिला सकता था। लेकिन जैसे ही मलकियां हमला करने वाली थी, भैंसों ने उसे देख लिया। बाकी शेरनियां भी न तो सही तरीके से घेर पाई, न ही घात लगाकर हमला कर पाई। आखिरकार भैंसा नदी में उतर गया और शिकार हाथ से निकल गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी बेटी मोजा 3 दिनों से गायब थी। मलकिया ने उसे पुकारा, लेकिन उसकी कमजोर आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी इस वक्त मौत के बहुत करीब थी। मोजा जमीन पर गिरी पड़ी थी। हर हरकत के साथ उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसका कभी भरा पूरा शरीर अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था। 1962 से इस इलाके में कई बार सित से मक्खियों का प्रकोप हुआ था। ये खून चूसने वाली मक्खियां जहर की तरह होती है, जो काटते ही शरीर में खतरनाक बीमारी फैला देती है। मोजा का शरीर कई जगहों से सड़ने लगा था। उसमें खुद को बचाने की ताकत भी नहीं बची थी। आसमान में मंडराते गिद्धों ने दूर बैठे लकड़बग्घों का ध्यान खींच लिया। उन्हें पता था, जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ आसान शिकार जरूर होता है। और उसी रात विनाश आ गया। लकड़बग्घों के झुंड ने मोजा को ढूंढ लिया। मोजा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उठने की कोशिश की, लेकिन पूरे झुंड का सामना करना उसके लिए नामुमकिन था। जो कभी घास के मैदान की शासक थी, आज वही शिकार बन चुकी थी। उस रात लकड़बग्घों के लिए एक दावत आई थी। मोजा की मौत का साया लाखेत प्राइड पर छा गया। अगर मलकिया शिकार नहीं कर पाई, तो मोरानी का पूरा कुनबा कभी भी खत्म हो सकता था। और तभी एक और खतरा सामने आ गया। 4 ताकतवर घुमंतू नर शेर अचानक इस इलाके में घुस आए। वे भी उसी उम्र में थे जब कभी मोरानी ने अपना घर छोड़ा था। वे एक कुनबे पर कब्जा करना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें शेर राजा मोरानी को हराना जरूरी था। अगर इस एक के खिलाफ 4 की लड़ाई में मोरानी हार जाता, तो वे नए नर शेर शावकों और पूरे कुनबे को नहीं छोड़ते। अपने परिवार की रक्षा के लिए मोरानी ने भी अपने पिता अपोलो की तरह बिना डरे लड़ने का फैसला किया। जब रात ने पूरे क्रेटर को ढक लिया, एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला था।